भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं को बूथ पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने अपने बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया। भोपाल से उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि आप हमारे सेनापति हैं, आप पर पूरी जिम्मेदारी है। मैं भी साधारण कार्यकर्ता हूं, आप सभी कार्यकर्ता हमारे लिए भगवान हैं। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आसिफ जकी, महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व महापौर विभा पटेल और नरेला विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि मेरा मुकाबला भाजपा के आलोक शर्मा से है। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कानून में बदलाव करना चाहती है। बाबा साहेब अंबेडकर के कानून को बदलने की कोशिश भाजपा करेगी तो पहली आवाज मैं उठाऊंगा। आप मुझे चुनाव जिताएं, मैं आपकी आवाज बनूंगा। भोपाल की धरती पर 2005 से मास्टर प्लान नहीं है। कई कॉलोनियों को अवैध घोषित किए हैं तो टैक्स क्यों लिया जा रहा है? कांग्रेस ने देश को आजाद कराने छाती पर गोलियां खाई है। हम इस देश के कानून को बदलने नहीं देंगे। वैसे जी से बोला कि भूख लगती है तो उससे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। आज ये जो चुनाव है, ये चुनाव सीधा सीधा मेरे और आलोक शर्मा के मध्य है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी है और दूसरी तरफ अरुण श्रीवास्तव। इन बातों का आपको कंपैरिजन जनता के बीच में कराना हो। आज तक मेरा ख्याल नहीं, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया और कोई कार्यकर्ता मेरे से रुष्ट रहा। लेकिन जब आप चौक की गलियों में जाओगे, किसी महेंद्र सिंह जी ने बोला था क्या आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता। हिंदुस्तान के समक्ष लोकतांत्रिक मूल्य है। लोकतांत्रिक मूल्य इस बात कि कुछ लोग 400 पार की बात करके 370 सीट पे 50 सीट पे लड़ रहे और 400 पार की बात कर रहे। भाई उनकी सीटें नहीं इतना है तो 400 पार कहां से होगा। मात्र ये डराना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून को हम बदलेंगे। हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होने देना चाहते और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी वो परिवर्तित करना चाहते हैं। ये बात जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और कुल पहली बैठक में 46 लोग थे, उनके सामने बात रखी गई थी कि क्या हम सदैव सदैव के लिए गुलाम रहेंगे। 46 लोगों ने जब कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन 46 आदमियों का, उनने कहा कि हम इस देश को आजाद करा के रहेंगे। और एक आंदोलन शुरू हुआ, देश अहिंसावादी रास्ते पर आजाद हुआ। गांधी जी बीच में आए, अफ्रीका से लौट के, उनके पास क्या था, एक डंडी थी और लंगोट थी, वो लेके लड़ाई शुरू किया। कई आंदोलन उन्होंने किए। मिलके भोपाल की तस्वीर नहीं बदल सकते। मैंने पहले बोला कि हम सैनिक हैं, आप हमारे वो है सेनापति। और जब सेनापति चलता है तो सेनापति आगे आगे चलता है। आजकल फौज में सैनिक पीछे पीछे चलता है। आप आगे चलोगे, आप आगे चलोगे, आपके कदम से कदम मिला के मैं चलूंगा। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जिस इस देश के लोकतंत्र में उंगली उठाई जाएगी तो पहली आवाज भोपाल से उठेगी। वो अरुण श्रीवास्तव के रूप में, आपके सैनिक के रूप में मैं उठाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं आपसे वचन देता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर जब उंगली उठाने की कोशिश की जाएगी तो पहली आवाज मैं उठाऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं, हमारा इतिहास वो नहीं है कि हम चुप बैठे। हमारी माता जी ने भी ग्रामीण क्षेत्र की सेवा की, पूरे भोपाल जिले में पूछ लेना, टेलीफोन लगा के पूछ लेना कैसा काम होता था। एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता का काम करती रहती थी, मैंने उनसे सीखा। हमारा प्रचार कांग्रेस के कार्यक्रमों को, कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का प्रचार चल रहा है। और जो बात आज भारत में है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में रख रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने चाहते हैं, ये चीजें हम हर बूथ पे बताएंगे। आज केजरीवाल जी जेल में हैं, हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। हिंदुस्तान में जो भी इनके खिलाफ काम करता है और खिलाफ क्या नीतिगत इनका विरोधी होता है, उसके लिए जेल के दरवाजे खोलते हैं। हाँ, हमारा मैनिफेस्टो बड़ा साफ है। हमारा मैनिफेस्टो है भोपाल में आईटी हब का डेवलप करने का। हमारा मैनिफेस्टो है भोपाल में जो 10 साल में 5 साल का बोल के 10 साल तक आज स्मार्ट सिटी नहीं बना है और 1000